भरत जी राघव के गले लग करके बहुत रोए। जिस समय राघव के चरणों में पड़े थे भरत जी, तो उस समय राम जी ने कहा भरत उठो ना, क्योंकि जिस समय में वन आया था तो सबसे मिला था, भरत तुमसे नहीं मिल पाया, तुम ननिहाल गए थे। तो इस दिल को उस दिन से शांति नहीं मिली है, इस हृदय में उस दिन से मानो कि एक जलन हो रही है, एक आग जैसी बरस रही है। और ये आग बरसना तब बंद होगी राघव, तब बंद होगी भरत, जब तुम इस हृदय से लग जाओ। इसमें एक तुमसे मिलने की तड़प है। जब तक तुम इस हृदय से नहीं लगोगे तब तक ये शांत होने वाली नहीं। भरत मैं तुम उठो तो सही, तुम्हारे मुख को नहीं देखूंगा, तुम लगो तो सही। लग जाते हैं भरत। जिस समय भरत गले लगे राम जी के, तो देवता भी उन दोनों को देखकर खुशी के आंसू रोने लगे। देवता पुष्प बरसाने लगे भगवान राम और भरत के मिलन में। बड़े प्रसन्न हैं सब, गदगद हो गए। राम का एक एक रोम गदगद हो गया। दौड़ करके प्रभु गए, तीनों माताओं के दर्शन किए, गुरु जी को प्रणाम किया, फिर माताओं के दर्शन किए, प्रेम से पास में लेकर के आए। अब गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी जैसा आप कहें वैसा कर लिया जाए। राम उस समय सोच रहे हैं, अगर आज भरत ने मुझसे कह दिया कि घर चलो तो मैं कैसे मना कर पाऊंगा। इतना प्रेम है भरत के हृदय में। आज भरत कहते हैं, भैया आप अयोध्या चले जाओ और हम और शत्रुघ्न यहाँ रह जाएंगे। राम ने कहा ऐसा नहीं, मैं पिता और माता की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं अपनी कैकेयी माँ की आज्ञा का पालन करूंगा। और उस समय भगवान कैकेयी मैया से बातें कर रहे थे। माँ से कहते हैं, कैकेयी माँ तुम्हें बहुत 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 प्रणाम करता हूँ, तू कुशल तो है मैया। कैकेयी मैया ने कहा, राघव जिस दिन से तुम वनवास आए हो ना, उस दिन से आज तुमने मुझे पूछा है कि मैया तू कैसी है, नहीं तो उस दिन से इस कैकेयी को अयोध्या वासी ने देखना ही छोड़ दिया है। कोई नहीं देखता है इसको, यदि देखता है तो तिरछी दृष्टि से देखता है। इस कैकेयी को मानो कोई देखना नहीं चाहता है। ऐसा वातावरण अयोध्या में चल रहा है। राघव ने कहा, माँ तू मेरे हृदय में हमेशा माँ रहेगी। कैकेयी ने कहा, परवाह नहीं संसार की राघव, इसी खुशी में मैं जी रही हूँ आज। संसार मुझे कोई सी दृष्टि से देखे, लेकिन मेरे राघव मुझे कोई बुरी दृष्टि से न देखे, बस यही मेरे जीवन में सबसे बड़ी मेरी खुशी है। उसके बाद भरत कहते हैं, भैया तो एक काम कर लो, लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को तुम घर भेज दो अयोध्या, मुझे अपने पास रख लो। तो कहा, भरत माँ के स्वप्न को पूरा नहीं करोगे क्या? माँ ने जो स्वप्न देखा और उसको पूरा न करें तो तुम्हारा बेटा होने का फर्ज कैसे पूरा होगा? इसलिए तुमको जाना पड़ेगा अयोध्या और मुझको 14 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। और ये तो गुरुजी जानते हैं मैं वन क्यों आया हूं, और ये भी जानते हैं कि इस धरती पर अवतरित क्यों हुआ हूं, फिर मैं वन क्यों आया हूं। आज जनक जी भी आए हैं, सुनैना मैया भी आई हैं,
भगवान को पता लगा, दौड़ करके जाते हैं आज्ञा से। आज गुरु जी की आज्ञा पाकर दौड़ कर गए, प्रणाम किया, लेकर आए हैं। सुनैना मैया के हृदय से और जनक जी के हृदय से सीता मैया लग कर के बहुत रोई। जनक ने कहा, बेटी मैंने अपनी सीता जैसी बेटी को जन्म देकर के मैं तो धन्य हो गया। एक नहीं दो दो कुल को ताड़ दिया मेरी बेटी सीता ने। आज भरत जी को राम जी के पास 5 दिन हो गए। राघव कहते हैं, गुरुजी सबको शीघ्र अब ले जाइए अयोध्या, क्योंकि सबको वन में कष्ट हो रहा है। भरत ने कहा, भैया हृदय में शांति नहीं आ रही है। भले ही मैं तुम्हारे पास 5 दिन से रह रहा हूं, लेकिन ये हृदय भी इसमें बहुत जलन हो रही है, ये शांत नहीं है, इसको कैसे शांत किया जाए। तो कहा, आइए भरत आज हम चारों भैया बंटवारा करते हैं। भरत बोले, भैया बंटवारा मुझसे आप? भरत जानते हो कौन सा बंटवारा? आज हम चारों भाई मिलकर विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम और लक्ष्मण और सीता वन में रहेंगे और तुम अयोध्या जाओ। गुरुजी ने कहा, एक बात कहूं राघव, आपके आने से पता है आपके पिताजी को कितना कष्ट हुआ। आपके आने के बाद आपके बिन वो 6 ही दिन रहे। वो 6 दिन कौन सी प्रतीक्षा में जीते रहे कि मेरा राम लौट करके आ जाएगा। अगर उनको ये पता होता कि तुम 14 वर्ष बाद आओगे तो वो तुरंत अपने आप को त्याग देते। इस बात को सुनकर राम बहुत रोए और इस दिन किसी ने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। 6 दिन बाद 5 दिन बाद गुरुजी से राघव कहते हैं, गुरुजी सबको बहुत कष्ट हो रहा है, वापस अयोध्या ले जाइए। जब सब चले हैं तो उस समय भरत चरणों में गिर गए, बोले, भैया अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मैं उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, उस पर बैठने लायक तो मेरे भैया राम हैं। तो उसी समय भगवान ने अपनी चरण पादुका भरत जी को दी और कहा, ये समझना ये आपके भैया राम हैं। चरण पादुका का भी अवतार बताया जाता है भगवान का। ये लेकर के भरत जी तुरंत अपने सिरोधान कर लेते हैं और वहां से चल देते हैं। तो राम और भरत गले लगकर इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, आज देवता भी रोने लग गए। चले हैं सिर पर धारण करके। भरत जी को लग रहा है आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भैया मेरे साथ हैं, मेरी भैया भाभी दोनों मेरे साथ जा रहे हैं। आज मैं अकेला नहीं जा रहा। उन चरण पादुका से इतना प्रेम करते हैं, पूछो ना। और भरत जी तो सुनो ना, जहाँ राम चरण रखते थे उस जगह को भी प्रणाम किया करते थे। इतना स्नेह भरत के हृदय में था राम के प्रति। चले हैं आगे और चलते चलते आज सब अयोध्या में आए और जाते ही भरत जी ने भैया राम की चरण पादुका को उस राज सिंहासन पर विराजमान किया है। उनको बार बार प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। अयोध्या वासी देख करके जय जयकार करने लगे, भरत जी की जय जयकार होने लगी। अब भरत जी सोते नहीं है ऐसे, कैसे सोते हैं? भरत सोचते हैं मेरे भैया वन में हैं, वो धरती पर सोते हैं और कुसा की चटाई पर सोते हैं, तो मैं भी
इस मखमल के गद्दे का परित्याग करूंगा, मैं भी इस पर नहीं सो सकता। नंदी ग्राम में चले जाते हैं और वहां पर एक गड्ढा जैसा खोदा है, उसमें कुसा डाल करके भरत जी सोते हैं। दिन भर एक ही बात कहते हैं, राम 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 राम, भैया राम भैया राम। एक एक पल गिन करके जोड़ते हैं उन 14 वर्षों का। जिस दिन 14 वर्ष पूर्ण होंगे उस दिन मेरे भैया आएंगे।